थैंक्स गिविंग देने के लिए मौका भी नहीं मिलता है, और मौका मिलता होगा शायद वो अपना घर में अपना इंडिविजुअल होता है। तो आज हम लोग का चर्च जो कर रहा है, तो सबके लिए एक बार चलो कम्युनिटी, एज ए कम्युनिटी, एज ए चर्च प्रभु को थैंक्स देने में कोई खराब नहीं है, वो भी साल में एक बार। तो बहुत लोग ऐसा लगा होगा कि ये थैंक्स गिविंग सर्विस जो है बहुत भारी चीज़ है, बहुत अननेसेसरी, और ये पैसा का खेल, ऐसा बहुत कुछ हम लोग का अपना अपना तरफ से सोच रखता भी होगा। लेकिन आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि हमको उस ढंग में सोचना नहीं चाहिए। ये एक मौका दे रहा है चर्च को एक मौका दे रहा है कि आप कैसा करके प्रभु को थैंक्स दे सकता है, क्या चीज़ में थैंक्स देगा, एक आपको एक मौका दे रहा है। और उस मौका को एक्चुअली हम लोग क्या करना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। बहुत लोग का पहले भी हमने बोला है, कुछ लोग बोलता है हम लोग देने के लिए नहीं है। ऐसा लाइफ कभी ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी देने के लिए नहीं, प्रभु को कुछ भी देने के लिए नहीं, ऐसा लाइफ नहीं होता है। हम लोग देने के लिए बहुत सारा कुछ चीज़ होता है, लेकिन हम लोग देने के लिए मालूम नहीं, वही बड़ा बात हो गया। तो इसलिए आदुरे है उल्टा पुल्टा हो रहा है, आदुरे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। हम आए आप माँ बालो युहास माले गामेद नी मान मदोपा मक्का तो ये थैंक्स गिविंग सर्विस जैसे हमने बोला हर चर्च में नहीं होता है, लेकिन हम लोग कोलकाता में एक आप लोग को एक मौका रखा है कि आप कैसा करके प्रभु को थैंक्स दे सकेगा ना। और ये एक आइटम सिर्फ देने के लिए ऐसा बात नहीं है, ये आपका सोच है, और हम लोग का तरफ से भी कोई डिमांड नहीं है कि आप ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा डिमांड नहीं। ये प्योरली अपना जो मन से आप प्रभु को क्या थैंक्स देना है वही चीज़ है। एक जगह से नहीं है, दो जगह से नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं है, क्योंकि प्रभु सिर्फ पैसा को हम लोग को नहीं दिया है, सिर्फ प्रभु हमको पैसा नहीं दिया बल्कि हर चीज प्रभु ने दिया है। तो अभी ये बाइबल वर्स को आप देखा होगा, आप स्क्रिप्चर को भी पढ़ के सुनाया। किंग डेविड वो एक किंग है, किंग ऑफ द इजराइल। तो किंग ऑफ द इजराइल होके अपना मन से कि प्रभु को थैंक्स देना चाहिए करके सारा देश लोग को बुला के प्रभु को थैंक्स देने के लिए बुला के थैंक्स सर्विस ऑर्डर कंडक्ट किया है। तो ये एक थीम है, और आप 2 शमूएल चैप्टर 6 को भी पढ़ सकते हैं। एक ही चीज चैप्टर 6, 7 आप जितना भी पढ़ेगा, थैंक्स गिविंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ थैंक्स गिविंग, ये तो आता नहीं है ना, चोरो आया नहीं तो छोड़ो, कुछ नहीं, डिस्टर्बेंस होने से देता है। आ गया क्या, गायब हो गए ना। हम लोग एक बाइबल वर्स पढ़े, हम एक बाइबल वर्स पढ़ेगा अभी जो पढ़ेगा, उसका अलावा और भी एक बाइबल वर्स पढ़ेगा। रोमन्स का चैप्टर 1, आप लोग का बाइबल वर्स निकाल के देखिए ना, चैप्टर 1 वर्स 21 में पॉल क्या बोला है हम लोग को, इसको हम एक बार पढ़ेगा। चैप्टर 1 रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21 को हम पढ़ेगा ना। ये बोला है, फॉर ऑल्दो दे न्यू गॉड they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. ये बाइबल वर्स को भी आप अच्छा से एक बार देख लीजिए ना, ये बाइबल वर्स को भी आप अच्छा से सोच के देखिए। इसको पॉल किस लिए बोला है कि इसमें ये बोला है
आदमी हम लोग का क्रिश्चियन पर्टिकुलरली पॉल भी ये लोग को बोला है, जो जो प्रभु को बिलीव करने वाला लोग को बोला है, नॉन क्रिश्चियन को तो नहीं बोला है, क्योंकि नॉन क्रिश्चियन तो जीसस को मालूम नहीं है। जो क्रिश्चियन हो गया वो तो प्रभु को मालूम होना चाहिए, इनको बोला है फॉर ऑल्दो दे न्यू गॉड दे डिड नॉट ऑनर हिम एज गॉड और गिव थैंक्स टू हिम एज लॉर्ड बट दे बिकेम फ्यूटाइल व्हिच मीन्स यूजलेस, फूलिश। As a Christian, we became foolishness. As a Christian, we became futile in the presence of God because our thinking, our mind is totally different from the Lord's and His mind. तो इसको लेते हुए पॉल ने हम सबको बोला है कि हम एज ए क्रिश्चियन होके एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए था, नॉलेज होना चाहिए था, विजडम होना चाहिए था, लेकिन उसी में हमारा क्या हो गया, माइंड डार्कन हो गया है, उल्टा। जहाँ मैं समझना चाहिए था उसमें समझ में नहीं आया, तो जहाँ में हमको समझना चाहिए था वहाँ में समझ नहीं आया, जहाँ जिस चीज़ को हमको अच्छा से समझ नहीं चाहिए था उस चीज़ को हमको अच्छा से पता चलता है। जैसा होलीनेस को, राइचसनेस को, प्रभु को थैंक्स देने का चीज़ को हमको एकदम अच्छा से आना चाहिए था, लेकिन इस चीज़ को हम छोड़ के गंदा वाला चीज़, अंधेरा वाला चीज़, उसको हम लोग अच्छा से जानता है। इसलिए पॉल बोला है माइंड जो है फ्यूटाइल हो गया, यूजलेस, फुलिशनेस। तो इसलिए बोला है बाइबल में द फेलियर टू ऑनर गॉड एज अ क्रिएटर, द फेलियर टू अंडरस्टैंड और टू ऑनर गॉड एज अ क्रिएटर एंड टू थैंक हिम एज अ क्रिएटर और द सेवियर और प्रोटेक्टर। तो उस जगह को हम जो थैंक्स दे नहीं सकता है, फेल हो गया, उसका मतलब क्या है, हम इनकैपेसिटेड पर्सन हो गया है, टोटली इनकैपेसिटेड। वी आर नॉट एबल पीपल, वी आर नॉट एबल पीपल। हम सब अपना आप को अभी सोच रहा होगा कि हम एबल है, आई एम एबल टू डू इट, आई कैन। लेकिन बाइबल बोला है इफ यू डू नॉट नो हाउ टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, if your mind is not with the mind of God, if your heart is not with the heart of God, which means you are an incapacitated person, you are not capable spiritually, morally। ये बाइबल बोला है। इसको रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21 में पॉल इसलिए बोला है अगर आप प्रभु को थैंक्स देने के लिए आता नहीं है, उसका मतलब आप यूजलेस वाला इंसान हो गया है। इस पर पर्टिकुलरली चर्च को बोला है या क्रिश्चियन को, और आपका स्पिरिचुअल लाइन में, मोरल लाइन में सोचने भी आता नहीं है। दूसरा चीज़ को आप अच्छा से सोचता है, लेकिन प्रभु के लिए अच्छा से सोचता भी नहीं है और समझ भी नहीं है। उसका मतलब आप थैंकलेसनेस पर्सन है। गॉड को थैंक्स देने के लिए एकदम बिल्कुल माइंड में भी आता नहीं है, मुंह में भी आता नहीं है। थैंकलेसनेस पर्सन। You are supposed to thankful to God, but you became a thanklessness person। तो उस आदमी जो है प्रभु का सामने में, प्रभु का नजर में ऐसा हो जाता है कि प्रभु के लिए कुछ काम का नहीं, प्रभु के लिए कुछ काम करे, क्योंकि प्रभु का उसका जो मकसद था, एम था कि हर इंसान हमको प्रेज करना चाहिए। आकाश बोलो, आपका जो भी चीज़ प्रभु ने क्रिएट किया, सृष्टि किया, ये सब लेके गॉड को थैंक्स देना चाहिए था, लेकिन थैंक्स दे नहीं पाता है। तो जो थैंकलेसनेस पर्सन को प्रभु बोला है कि यू आर ए फ्यूटाइल, यू आर ए यूजलेस, यू आर ए फुलिश, स्टूपिड पर्सन। दो यू आर एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड मे बी दिस साइड, बट देन इन गॉड साइड अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो उसको बोला है पॉल रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21 में ये बोला है कि आप बहुत स्टूपिड हो गया है। तो ये एक रोमांस लोग को बोला था पॉल ने, लेकिन ये रोमांस लोग को बोलने से भी अभी इस चीज़ को हम लोग अभी अपना में लाना चाहिए, हम अपना को लेना चाहिए। उसका बाद ये बोला है कि पॉल इसलिए भी बोला है दूसरा वर्ड में, थैंक्स गिविंग इज अ रूट ऑफ वर्च्यू। थैंक्स गिविंग टू गॉड इज अ रूट और द बिगिनिंग ऑफ द गुड, और इट्स गुड कैरेक्टर और गुड कंडक्ट, इट्स अ वर्च्यू। ये बोला है कि अगर हम प्रभु को थैंक्स गिविंग देने के लिए अगर आता है, उसका मतलब मेरा एक अच्छा कंडक्ट है, अच्छा लाइफ है प्रभु का साथ, अंडरस्टैंडिंग कर। थैंकिंग गॉड इज मेकिंग पावरफुल टू आवरसेल्व्स। इफ आई एम थैंकिंग गॉड, व्हिच मीन्स आई एम ऑल्सो मेकिंग माई सेल्फ वेरी पावरफुल, बिकॉज व्हेन आई थैंक गॉड, गॉड इज ऑल्सो अप्रिशिएटिंग मी। जब हम प्रभु को एक्नॉलेज करते रहते हैं हर दिन, तो प्रभु भी हमको एक्नॉलेज हो जाता है।
जब हम प्रभु को एक्नॉलेज देता नहीं है तो प्रभु हमको कैसा एक्नॉलेजमेंट देगा? तो ये जो है रेसिप्रोकल, हम तो हर समय में बोलता है रेसिप्रोकल चीज है। गॉड को बिलीव करने के लिए एक रेसिप्रोकल वे होना पड़ेगा। मैं उसको धन्यवाद देगा तो मैं हमको भी प्रभु की तरफ से एक धन्यवाद देते हुए हमको भी कुछ एक कर देगा। तो ये रेसिप्रोकल वे है। तो इसको हम लोग समझ में आना चाहिए एज ए चर्च। आज गोलगोथा चर्च को हम इस तरफ ले जाएगा कि आपका और हमारा, हम सब का, आपको हम नहीं बोलेगा, हम एक चर्च है। वी आर वन चर्च, वी हैव वन जीसस क्राइस्ट, वी हैव वन फेथ। तो इसलिए हम सबको मिलके हम बोलेगा, आप यू और ऐसा कुछ नहीं करके, तो ये बोलेगा थैंकिंग गॉड इज मेकिंग आवरसेल्व्स वेरी पावरफुल। Why it is become powerful? Because when we thank God, our relationship with God is also very powerful. Our relationship with God. जब हम प्रभु को थैंक्स देने के लिए आइडिया नहीं है, आता नहीं है, उसका मतलब you have no relationship with God. There is no link at all. Because you live by your own way and God is living in His own way. There is no link. जब हमारा पास हमारा एक थैंक्स देने का हर शाम सुबह हर दिन में एक प्रभु को थैंक्स देने के लिए अगर आता है तो थैंक्स प्रेयर करते रहता है, तो प्रभु का साथ हमारा लिंक हो जाता है, जोड़ता है। नेटवर्क जो है बहुत पावरफुल हो जाता है। हर समय में प्रभु को थैंक्स देके प्रार्थना करेगा तो हमारा नेटवर्क, गॉड और हमारा बीच में जो नेटवर्क है बहुत पावरफुल हो जाएगा। लेकिन एक दिन में एक बार भी प्रार्थना करने के लिए, थैंक्स देने के लिए आपको समय नहीं मिला और आता भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है, तो उसका मतलब यू बिकेम, बाइबल इसलिए पॉल बोला है, ए फ्यूटल, यूजलेस, स्टूपिड पर्सन हो जाता है। ये एक अपना वे में जीना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए प्रभु का कोई काम नहीं होता है। ये एक बड़ा बात बोला है। तो द पावर ऑफ थैंक्स गिविंग, द पावर ऑफ थैंक्स गिविंग, जैसा डेविड ने थैंक्स दिया है उसका मीनिंग आप लास्ट को सिर्फ बताएगा। ये सब वर्ड्स को हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा, आप अपना से पढ़ो कि डेविड का एक अपना थैंक्स गिविंग देने का वे हो गया। देयर इज पावर इन थैंक्स गिविंग। याद रखेगा आपका थीम, आज का थीम, तो ये तो एक थैंक्स गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड, ये थीम है। लेकिन उसी अंदर में जब गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड, उसका अंदर में देयर इज ए पावर, देयर इज ए पावर। थैंक्स गिविंग जो है ऐसा नहीं है यूजलेस, ऐसा वाला चीज नहीं है। लेकिन जो प्रभु को हम थैंक्स गिविंग देता है, within the thanksgiving there is a power, there is a power, there is a strength, there is a strength, there is a living, there is a life. Under the thanksgiving there is a life, there is a power, there is a authority, there is a relationship. तो ये जो है नेटवर्किंग, गॉड का साथ नेटवर्क करना, उसका साथ डेली कनेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बाइबल जो बोला है साम्स 69, साम्स नंबर 69 और वर्स 30 में ये बोला है कि गिविंग थैंक्स इज नथिंग बट इट इज रीओरिएंटिंग। हमारा लाइफ को फिर रीडायरेक्ट कर देता है। जैसा मैंने गया वाला काल हमारा माइंड अलग वे में था, मेरा माइंड अलग था, मेरा आत्मा भी अलग था, मेरा सोच विचार टोटली अलग था। लेकिन जब हम प्रभु को थैंक्स गिविंग देना शुरू हो जाता है तो मेरा माइंड को क्या करता है, डाइवर्ट करके प्रभु का तरफ खींच लेता है और मेरा लाइफ, मेरा माइंड, मेरा आत्मा, मेरा प्रेयर, मेरा हर सोच जो है प्रभु में कदम हो गया। थैंक्स गिविंग रीओरिएंट, द थैंक्स गिविंग रीओरिएंट अस तो सेंटर ऑफ ऑल थिंग्स, कि हर चीज में हम प्रभु को बना रहना चाहिए, प्रभु का साथ में मिलकर जोड़ के और रखना पड़ेगा। इसलिए शाम 69:30 में लिखा बोला है, आई विल प्रेज द नेम ऑफ गॉड, आई विल प्रेज द नेम ऑफ गॉड विद ए सॉन्ग। ये बाइबल में बोला है साम्स में। आई विल मैग्नीफाई हिम विद थैंक्सगिविंग, इट गिव्स गॉड द ग्लोरी ही डिजर्व्स। ये जो प्रभु सोचता है, प्रभु ये सोचता है, हमको डेली ये सोचता है, प्रभु ये हमको बोलता है, चिपो तुम हमको प्रेज करना चाहिए कि मैं तुमसे, तुम्हारा प्रेज को हमको चाहिए डेली। आई नीड, बिकॉज आई वांट यू टू डू दैट इज योर जॉब। मैं एक प्रभु का सर्वेंट होते हुए, एज ए फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, एज ए मैन ऑफ गॉड, एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, माई रेस्पॉन्सिबिलिटी इज to praise God always.
एंड दिस इज व्हाट गॉड डिजर्व्स। गॉड इसी चीज को हमसे चाहिए और हम देना ही है। उस प्रकार आप और हम सब हर आदमी उस प्रकार प्रभु को प्रेज करने का मतलब समय हो जाता है। आप प्रेज करना चाहिए और आपसे प्रभु उसको डिजर्व भी करता है, सोचता है कि ये आदमी हमको प्रेज करना चाहिए था, मैंने इनको गाड़ी दिया था, मैंने इनको घर दिया था, मैंने इनको बच्चा दिया था, मैंने इनको मिसेज दिया था या मिस्टर दिया था, मैंने इनको हर चीज दिया था, लेकिन इनका मुख से मैं हमको प्रेज करता ही नहीं। तो ऐसा वाला आदमी को प्रभु सोचता है। इसलिए ये Psalm 69 वर्स 30 में ये बोला है कि ये प्रभु डिजर्व करता है कि हमारा मुख से, हमारा मन से, हमारा आत्मा से प्रभु सोचता है कि ये आदमी हमको प्रेज करना चाहता, हमको एक्सॉल्ट करना चाहता, हमको थैंक्स गिविंग देना चाहता। जब हम प्रभु को प्रेज करता है या थैंक्स गिविंग देता है, इट एक्सॉल्ट्स गॉड, प्रभु को एक्सॉल्ट कर देता है, उसका नाम को बड़ा कर देता है। तो प्रभु का नाम को जब हम बड़ा कर देगा, प्रभु भी हमको बड़ा करेगा। जो प्रभु का नाम को हम बड़ा नहीं कर देगा, उल्टा चौथा कर देगा, गंदा काम करके, खराब काम करके, नेगेटिव काम करके, प्रभु का नाम को अगर हम डिक्रीज कर देगा तो हमको भी डिक्रीज ही करा देगा। अगर मेरा हर समय में, हर लाइफ में मैं प्रभु का नाम को आगे बढ़ा देगा, एक्सॉल्ट करके, उसका नाम मैग्नीफाई करके, ग्लोरीफाई करके आगे बढ़ के जाएगा, तो प्रभु भी हमारा लाइफ को आगे ही जाने देगा और बड़ा होने ही देगा। ये सच है, ये बाइबल में ये लिखा है। Psalm 69:30 में ये लिखा है कि आप प्रभु को प्रेज करो कि हर चीज जो उसी से आता है, हर लाइफ उसी से आता है, हर इंजॉयमेंट उसी से आता है, तो उसको थैंक्स करो। इसलिए ये साम्स में फिर बोला है, व्हेन, इधर में ध्यान दीजिए। आप लोग अपना बीच में बात मत करो, आप लोग का बीच में बात करते रहता है, तो हमको ध्यान दीजिए, थोड़ा सुन लीजिए ना। तो थैंक्स गिविंग में आप लोग ये मत सोचो कि क्यों थैंक्स गिविंग जहाँ तहाँ, ये ऐसा भी नहीं होना है। थैंक्स गिविंग जब हम देता है, अच्छा से समझ में आने का कोशिश करिएगा। जब हम प्रभु को एक अपना मन से, हो सकता है एक छोटा सा चीज हो सकता है, लेकिन उस छोटा सा चीज को हम लेके प्रभु को हम जब थैंक्स देना जाएगा, धन्यवाद करना चाहेगा, तो क्या होता है, मेरा मन को, मेरा आत्मा को, मेरा माइंड को हम्बल ही करा देता है। When I go to God with a little maybe things, and when I going to give thanks to Him, I became very lowly and humble, gentle, क्योंकि हमने प्रभु का सामने में आया है। लेकिन आप दूसरा आदमी के पास में जाने से आप बड़ा हो जाता है, हम भी हम हैं, आप भी आप है, क्या कर सकेगा, ये सोच के जाता है। लेकिन हम प्रभु के सामने में जाने से क्या होता है, नहीं प्रभु आप तो प्रभु हैं और हम तो छोटा एक इंसान है। थैंक यू गॉड, मेरा थैंक्स को ले लीजिए, मेरा थैंक्स गिविंग को छोटा होने से भी आप ले लीजिए। तो हमारा आत्मा क्या होता है, आई बिकम वेरी वेरी हम्बल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड माई सोल, माई स्पिरिट बिकम हम्बल। एंड उस चीज को प्रभु चाहिए, उस चीज को चाहिए। उसके बाद 2 नंबर में ये बोला है कि ये Psalms नंबर 69:30 में जब हम प्रभु के सामने में जाके एक थैंक्स गिविंग लेके आता है, तो क्या होता है, हमको कंफर्ट दिला देता है, एक कंफर्ट मिल जाता है कि हम प्रभु के सामने में आया, एक बार प्रार्थना किया, नील डाउन करके अच्छा से प्रार्थना किया, आंसू बहा के प्रार्थना किया कि मेरा दिल, मेरा आत्मा, मेरा दिल जो है शांति हो गया है, कंफर्ट मिला है। तो इसलिए थैंक्स गिविंग देने से हमारा क्या होता है, मेरा आत्मा और मेरा माइंड हम हम्बल हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 में हम प्रभु को एक बार थैंक्स देने से क्या होता है, मेरा आत्मा कंफर्ट मिलता है, कंफर्ट, अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है, थैंक यू गॉड, आज मेरा दिल शांति हो गया क्योंकि प्रभु आपको थैंक्स दिया है। मेरा एक छोटा सा चीज को लेके आपका सामने थैंक्स देके आया है और हमको जो अच्छा कर दिया। नंबर 3 में हम जब छोटा सा चीज को लेके प्रभु को थैंक्स देने से, या कुछ चीज नहीं होके भी, बिना चीज में भी आप प्रभु को आके नील डाउन करके जब हम प्रभु को थैंक्स देता है, तो क्या होता है, हमारा माइंड में ये सोचना आ जाता है, हमारा प्रेयर भी ये आता है कि प्रभु आप तो क्रिएटर है, हम तो क्रिएचर्स है, हम आपका बनाया वाला है, हम कुछ नहीं है। तो मेरा आत्मा को थोड़ा ढीला कर देता है, चौथा कर देता है, ताकि मैं अच्छा से प्रभु को ध्यान दे सके, प्रार्थना कर सके। ये प्रेयर करने से या थैंक्स गिविंग प्रभु को देने से क्या होता है, हमारा माइंड को भी हम्बल कर देता है, नम्र कर देता है, हम्बल कर देता है।
उसका बाद कंफर्ट फील देता, आत्मा शांति हो जाता है, माइंड शांति हो जाता है। ये थैंक्स गिविंग में सिर्फ आप सिर्फ फोर्सफुली मांगने वाला चीज नहीं है, फोर्सफुली देने वाला चीज नहीं है। थैंक्स गिविंग में आपका थैंक्स गिविंग ही होना चाहिए। थैंक्स गिविंग इज नॉट ए फोर्सफुल, इट इज नॉट बाय फोर्स, इट इज थैंक्स, इट इज ओनली थैंक्स, इट इज ओनली थैंक्स। नोबडी डिमांड्स हाउ मच यू शुड गिव, what you should give. Nobody demands, God never demand. प्रभु भी डिमांड नहीं करता है, हम लोग भी डिमांड नहीं करेगा, लेकिन ये आपका मन से आप क्या थैंक्स देना चाहेगा, ये आपका मन से। और जब हम प्रभु को थैंक्स दे के आएगा तो थैंक्स देता है तो क्या होता है कि हम अपना आप को सोचेगा मेरा एक ऑब्लिगेशन है प्रभु को थैंक्स करने के लिए, मेरा ऑब्लिगेशन है, माय रेस्पॉन्सिबिलिटी I should give thanks to the Lord morning, day, evening, night. Every time I should give thanks to Him. मेरा obligation हो जाता है, my responsibility, it's my responsibility to give thanks to the Lord. ये हमारा। उसके बाद थैंक्स गिविंग जब हम देता है तो क्या होता है, हम पूरा का पूरा प्रभु का ऊपर में डिपेंडेंस हो जाता है। When I give thanks to God, everything I just give to God. I said, God, you are my everything. Dependence. God का ऊपर में डिपेंडेंस। जो लोग प्रभु को प्रार्थना नहीं करता है, थैंक्स गिविंग नहीं देता है, वो कभी भी प्रभु का ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। वो बोलते हैं तो ये तो हमारा काम है, हम अपना चलाएगा, मेरा लाइफ में चलता है, मैं अपना मन मर्जी से चलेगा, मेरा डिसीजन है, हमारा अपना ताकत है डिसीजन देने के लिए, हमारा अपना ताकत है हमको आप कुछ जाने के लिए करने के लिए। प्रेयर नहीं होने वाला लोग का माइंड सोच विचार उस प्रकार जाता है। जिसका पास प्रेयर होता है प्रभु का साथ, वो बोलेगा नहीं प्रभु आज का दिन प्रभु आपका होगा। मैं सुबह उठेगा 4 बजे या 3 बजे या कुछ 5 बजे उठने का साथ साथ बोलेगा प्रभु आज का दिन ये आपका होगा, आप ही चलाएगा कि हमको इधर उधर कहीं पर भटकने मत दो, गिरने मत दो, चोट खाने मत दो, कुछ होने मत दो, आप हमको प्रोटेक्शन दे दे। डिपेंडेंट प्रभु का हाथ में सौंपता है, प्रभु आपका दिन है, आपका दिन है। और रात होने से बोलेगा आज रात ये आपका रात है, मैं सोएगा या रेस्ट करेगा, आज आपका रात है, आपका होगा। डिपेंडेंट, हर चीज को प्रभु का ऊपर में डिपेंडेंट करना। उसके बाद थैंक्स गिविंग हम जब देता है तो हम सबमिशन हो जाते हैं, अपना आप को सबमिट कर देता है। प्रभु ये सिर्फ थैंक्स गिविंग सिर्फ नहीं है, लेकिन मैं अपना आत्मा को देगा, मेरा अपना बदन को भी देगा, मेरा अपना एनर्जी को भी देगा, मेरा अपना समय को भी देगा। हर चीज को हम प्रभु का हाथ में सबमिट करते हैं, सबमिशन। थैंक्स गिविंग इज नॉट ओनली ए गिविंग समथिंग, थैंक्स गिविंग इज नॉट ओनली demanding something from you, but thanksgiving is a personal matter. It's a personal matter how much you want to thank. जैसे हमने बोला है कि नंबर 1 याद करेगा, जब हम थैंक्स गिविंग देता है हमको हम्बल कर देता है, मेरा अपना आत्मा को अपना माइंड को हम्बल कर देता है। नंबर 2 में हम जब थैंक्स गिविंग देता है तो हमारा आत्मा को जो शांति नहीं होता है उस शांति नहीं होने वाला आत्मा को शांति करा देता है। उसके बाद 3 नंबर में हमारा जो अपना आप को बोल सोचने वाला को फिर नंबरों कर देता है, सोचता है कि नहीं आप ही क्रिएटर है, यू आर माय क्रिएटर। नंबर 5 में नंबर 4 में ये बोलता है कि प्रभु आप ही एवरीथिंग है, आपका ऊपर में डिपेंड करेगा, आपका वजह से हम चलता है, आपका वजह से हम जीता है, हर चीज़ को प्रभु का साथ में डिपेंड करने वाला। उसके बाद नंबर 5 में बिलोंगिंगनेस, कि मैं किसी का नहीं है, I am not belong to anyone, not from my father, mother or anyone else, but I belong to God. मैं प्रभु का प्रॉपर्टी है, I am your property, my health is your property, my spirit is your property, my mind is God your property, my everything is your property. I am not belong to my own, but I belong to Christ. ये एक belongingness feeling होने देता है। उसका बाद नंबर 6 में आपको सबमिट होने देता है कि नहीं एवरीथिंग को प्रभु को सौंप दो, उसका हाथ मत दे दो कि उसको चलने दो, उसको जीने दो प्रभु को। तो इस प्रकार अभी उसको लेके क्या करना पड़ेगा, थैंक्स गिविंग पुश आउट आवर फ्लैशली इंपल्स। जो हमारा फ्लैशली डिजायर होता है, सोच विचार होता है, अपना जो फ्लैशली थिंकिंग होता है, ये चीज को हम जो प्रभु को थैंक्स देने से क्या होता है, ये सारा गंदा वाला चीज मन से निकल जाता है। When I give thanks, it push out all our fleshly impulse, everything, whatever, जो गंदा फील होता है, अपना को बड़ा करता है, अपना को चौथा करता है, अपना को कुछ यूजलेस वाला सोचता है, ये सब भी चला जाएगा।
ये सब भी निकल जाएगा जब हम प्रभु को थैंक्स देते हैं। क्योंकि प्रभु ऐसा वाला गॉड नहीं है कि इस प्रकार या इस प्रकार किसी का साथ, ऐसा नहीं है। सच को सच मान लेता है। तो उसी वो गॉड जो क्या करता है, जो प्रभु को थैंक्स देता है, हमारा मन में जो भी गंदा हो गया था वो भी निकल चला जाएगा। लेकिन अच्छा वाला चीज को प्रभु दे जाएगा, इसमें फिर फील करके दे देगा। ये थैंक्स गिविंग उसको बोलता है रीओरेंट। प्रभु हमारा लाइफ को रीओरेंट कर देता है कि मैं काल उस प्रकार सोचा था, ये काम करता था और ये सोच कर बोल रहा था, लेकिन आज मैंने प्रभु को जब अच्छा से मन से थैंक्स गिविंग देना शुरू हो गया, प्रार्थना करना शुरू हो गया, डिपेंडेंट होना शुरू हो गया, बिलोंगिंगनेस फीलिंग शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, मेरा माइंड को, मेरा आत्मा को प्रभु ने रीडायरेक्ट कर दिया, चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो ये एक उसको बोलता है द पावर ऑफ थैंक्स गिविंग। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ थैंक्स गिविंग। जब हम प्रभु को अच्छा से थैंक्स गिविंग देता है, हमारा माइंड को पूरा शिफ्ट कर देता है, चेंज कर देता है। उसके बाद प्रभु को हम जब थैंक्स देता है, प्रभु हमारा लाइफ को पता था कि कहाँ में है, क्या होने जा रहा है, क्या कर रहा है, तो वो हर समय में हमारा लाइफ को प्रोटेक्शन करके रखेगा। ये बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है ना, बिना प्रोटेक्शन अंदर में नहीं रखना चाहिए। ये मेरा शरीर गॉड का प्रोटेक्शन अंदर में होना चाहिए। ये मेरा आत्मा गॉड का प्रोटेक्शन अंदर में होना चाहिए। ये मेरा माइंड गॉड का प्रोटेक्शन अंदर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये शरीर जहाँ तहाँ किसी का भी नहीं है, ये ऐसा वाला बदन नहीं होना चाहिए हमारा बदन। तो इसको बोलता है गॉड्स प्रोटेक्शन, उसको बोलता है गॉड्स केयर। हमारा सारा बदन जो है गॉड का प्रोटेक्शन अंदर में बैठना चाहिए, गॉड का छाया का अंदर में बैठना चाहिए। तो हम बोलेगा नहीं, आई एम सिक्योर्ड, आई एम टोटली सिक्योर्ड, आई एम टोटली प्रोटेक्टेड, नथिंग विल हैपन टू मी, डे और नाइट, मॉर्निंग और इवनिंग, नथिंग विल हैपन टू मी बिकॉज आई एम वेल सिक्योर्ड, सिक्योर्ड बाय गॉड। जीसस इज माई प्रोटेक्टर। इसलिए हम जहां तहां भी वर्ड जब बोलता है कुछ नहीं, लेकिन सच को हम मान के जाने से। अभी नेक्स्ट में ये बोलेगा कि थैंक्स गिविंग क्या होता है। थैंक्स गिविंग एडवांसेस और सैंक्टिफिकेशन, हमारा ग्रो के लिए जब हम प्रभु को थैंक्स देता है, थैंक्स गिविंग जब हम प्रभु को देता है, तो क्या होता है, मेरा माइंड, मेरा आत्मा, मेरा हर चीज फिर धीरे धीरे ग्रो हो जाता है, आगे ही बढ़ के चला जाता है, आगे बढ़ता है, पीछे खतेगा नहीं लेकिन बढ़ेगा। बहुत लोग बोलेगा ये क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों, लेकिन वो आप मालूम नहीं है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ग्रोइंग, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ग्रोइंग, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ इम्प्रूविंग, यू विल नॉट नो, बट ओनली गॉड नोस। इसलिए गिविंग थैंक्स और थैंक्स गिविंग एडवांसेस आवर सैंक्टिफिकेशन। मेरा स्पिरिचुअली ग्रो हो जाएगा, मेरा मेंटल ग्रो हो जाएगा, मेरा फिजिकल ग्रो भी हो जाएगा, हर चीज ग्रो करने देता है। तो इसलिए कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 6-7 में आप पढ़िए, एज यू रिसीव क्राइस्ट द लॉर्ड, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना लॉर्ड करके मान लिया है, when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, your protector, your guide और everything, आपको क्या करने के लिए बोला बाइबल में, बोला कि वॉक इन हिम। जब हम प्रभु में आ गया तो हमारा मन मर्जी में हम नहीं जाएगा, मेरा लाइफ जो है मन मर्जी में नहीं होगा, मेरा अपना खुशी से नहीं होगा, लेकिन ये प्रभु का प्लान में होना। नॉट माय ओन प्लान, नॉट माय ओन विल, बट द विल ऑफ गॉड। इसको बोलता है विल ऑफ गॉड। बिकॉज आई हैव रिसीव्ड क्राइस्ट एज माय लॉर्ड एंड सेवियर, देयरफॉर आई एम नाउ नॉट गोइंग टू वॉक बाय माय ओन, and now I am not going to live by my own, but I will walk with him। क्राइस्ट का साथ में जाएगा, क्राइस्ट का साथ में जाएगा, उसको मैं बिलीव करेगा। मेरा डेली कंडक्ट, मेरा डेली लाइफ पैटर्न हम क्राइस्ट को फॉलो करके जाएगा। उसके बाद बोला है रूटेड एंड बिल्ट अप इन हिम। ये भी बोला है कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 6-7 में, ये भी बोला है कि रूटेड एंड बिल्ट अप इन हिम। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब आप ऐसा एक क्रिश्चियन का टीचिंग को ले लीजिए, पक्का सॉलिड। बाइबल क्या बोलता है, बाइबल टीचिंग को सॉलिड ले लीजिए, पक्का करके। यस, ये बाइबल है, ये वर्ड ऑफ गॉड है, प्रभु का वचन है, और इसमें लाइफ है, इसमें मेरा पीस है, इसमें मेरा प्रोटेक्शन है, इसमें मेरा जॉय है, इसमें मेरा हैप्पीनेस है, इसमें मेरा लाइफ जीने का है। इसलिए बोलता है रूटेड and build up in him।
The true teaching of Christ is to be adopted in my life, not the teachings of the world, not the teachings of anyone, not the teachings of any politicians, not the teachings of any religion, but teachings of Christ. Being rooted and built up in Christ means adopt the teaching or the ideology or the philosophy of Christ and His nature. Develop spiritual maturity, growing daily, not going back, spiritually going back, no. Spiritually grow up, grow up, grow up and up and up. जब आगे आगे जाते ही रहेगा आपका मैच्योरिटी आएगा. जब आप पीछे खटेगा मैच्योर होने वाला ही नहीं है. 20 इयर्स क्रिश्चियन होने का बाद भी ऐसा हो जाएगा. 30 इयर्स क्रिश्चियन होने का बाद भी ऐसा हो जाएगा. 50 इयर्स क्रिश्चियन होने का बाद भी ये सिंपल आदमी अभी जैसा ऐसा काल भी रहेगा. नेक्स्ट ईयर को भी रहेगा. उसके बाद जितना भी साल आओ ऐसा ही रहेगा. आप समझ में अगर आया है तो अच्छा से समझ लेंगे. बाइबल बोला है rooted and built up in Him, मतलब take the teachings of Jesus Christ as a solid food, as a solid आपका लाइफ में उसको ले लीजिए. उसके बाद उसको अगर आप सॉलिड में ले जाएगा तो क्या होगा, आपका स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो जाएगा. स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्यों कैसा आएगा? एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं. स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ना चाहिए. ग्रो उठते जाओ, चलते जाओ, पीछे हटेगा नहीं. इसलिए हमने बोला है बहुत लोग सिल्वर गोल्डन जुबली में बना लिया लेकिन सेम पर्सन. डायमंड बना लिया सेम पर्सन. सेंटिनल बना लिया सेम पर्सन. नो चेंज एट ऑल, नो आइडिया एट ऑल. बोलता है अभी तक मालूम नहीं है, हम जानता नहीं है. ये बोलेगा जानता नहीं है इज नॉट. प्रभु को उसको हम लोग लेके बोल नहीं सकता. जब प्रभु आपको जजमेंट आएगा तब आप बोल नहीं सकेगा प्रभु आपको मालूम नहीं था. ऐसा बोल नहीं सकता है, ऐसा बोल नहीं सकता है. आई वॉज बिजी दिस वे, आई वॉज बिजी दैट वे, ऐसा भी बोल नहीं सकता है. क्योंकि प्रभु का टीचिंग अभी भी क्लियर है, अभी भी क्लियर है, आज का दिन भी क्लियर है. तो इसको सुनने के बाद भी अगर मालूम नहीं था बोलने से ये हमारा काम नहीं है, ये प्रभु का काम नहीं है, ये आपका काम होगा. तो इसलिए बोलता है थैंक्सगिविंग एडवांसेस आवर सैंक्टिफिकेशन. हमको ग्रो होने के लिए हमारा थैंक्सगिविंग देने से हम ग्रो हो जाता है, बढ़ता है, आगे ही बढ़ता है. क्योंकि उसका वचन में हम थैंक्सगिविंग देता है, उसका वचन के साथ हम थैंक्सगिविंग देता है, उसका साथ बिलीव करके हम थैंक्सगिविंग देता है, उसको हम डिपेंड करके थैंक्सगिविंग देता है, उसको हम सबमिशन करके थैंक्सगिविंग देता है, उसको हम फीलिंग को लेके थैंक्सगिविंग देता है. तो वो चीज़ को देखिए, उसको जब हम उस पॉइंट में लेके थैंक्सगिविंग देने से हमको आगे ही ले जाता है. हमारे नीचे आने का चांस ही नहीं, वापस जाने का जगह ही नहीं, हम आगे ही जाएगा. तो मेरा मैच्योरिटी आ जाएगा, मैच्योर्ड हो जाएगा, स्पिरिचुअल मैच्योर्ड हो जाएगा. उसके बाद बाइबल इस्टेब्लिश इन द फेथ, आपका विश्वास को इस्टेब्लिश करो. ये बोला है. आज बहुत चर्च मेंबर, हमारा गोलगोता भी होगा, बहुत क्रिश्चियन को हमने देखा है बिब्लिकल इस्टेब्लिश नहीं है, वर्ड ऑफ गॉड का साथ में इस्टेब्लिश नहीं है. ये लोग इधर का चर्च है, उधर का क्रिश्चियन है, हवा का क्रिश्चियन है. इसलिए हम कभी कभी बोलता है आजकल का आदमी लोग विजन में प्रोफेसी में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है. विजन प्रोफेसी ये गॉड का है, हम नालीफाई नहीं करता है, ये गॉड का है. लेकिन ये विजन और प्रोफेसी समय पर है और वो आज है, काल परमानेंट भी नहीं होगा. आज हमको यूज किया, काल किसी को भी यूज हो जाएगा. लेकिन वर्ड ऑफ गॉड ऐसा नहीं है. ये वर्ड ऑफ गॉड रहेगा ही, आज भी है, काल भी होगा और आने वाला साल को भी होगा. आज का विजन, आज का प्रोफेसी आज होगा, काल को आप गायब होने देगा, पक्का देगा, और वापस आने वाला भी नहीं. आप याद भी नहीं करेगा क्या बोला था, क्या किया था, क्या सुना तो मालूम भी नहीं रहेगा. टेम्पररी, टाइम बीइंग के लिए, वो भी प्रभु का काम है, लेकिन टाइम बीइंग के लिए, समय में आपको इनकरेज करने के लिए, समय में आपको कुछ करने के लिए दिया है, वो परमानेंट नहीं है. आप उसको याद भी नहीं करेगा. लास्ट ईयर आप क्या बोला था, इसको प्रभु ने इसको क्या बोला था मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभु ने एक समय के लिए यूज किया था. लेकिन ये वचन, ये बाइबल रहेगा, आज भी रहा, काल को भी रहेगा, और जितना भी जाओ ये रहेगा. इसलिए उसको बोलता है एस्टैब्लिश इन द फेथ, स्पिरिचुअली साउंड. आप पवित्र आत्मा का साथ साउंड हो जाना चाहिए. फेथ स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा.
विश्वास भी मजबूत हो जाएगा। अब मजबूत जब विश्वास मजबूत होगा, आपका बिब्लिकल नॉलेज आगे बढ़ेगा, क्रिश्चियनिटी उसका नॉलेज आगे बढ़ेगा। उसका बाद आप दूसरा को भी टीचिंग कर सकता है, दूसरा को भी टीचिंग दे सकता है, प्रीचिंग दे सकता है। अदरवाइज हम जो बिब्लिकल नॉलेज नहीं होने से क्या होता है, किसी को प्रार्थना कर दो ना बोलने से भी, प्रार्थना करने अच्छा नहीं ये बोलो। लेकिन आप 30-40 ईयर्स क्रिश्चियन है, जानता है आप 30-40 ईयर्स हो गया क्रिश्चियन किया वाला, लेकिन उसको प्रार्थना कर दो ना बोलने से, हमको मालूम नहीं, आप कर दो ना, आप ही कर दो। होता है कि नहीं होता है? ये हमारा क्रिश्चियन लाइफ हो गया। इसको बोलता है एस्टैब्लिश इन द फेथ। हम क्यों सरेंडर करेगा? ये मेरा लाइफ है, मेरा रास्ता है, मेरा जाने वाला मेरा लाइफ है, मेरा हेवन है, मेरा घर है, उसको क्यों हम सरेंडर करेगा किसी को बोलने के लिए? अब नहीं बोलेगा मेरा जगह आप ले लो, आप करो, नहीं, हम करके जाना चाहिए ना, हम करके जाना चाहिए, हम सीख के जाना चाहिए, हम बोल के जाना चाहिए। हम बिना बोल के कैसे ऊपर जाएगा हेवन? हम बिना करके किसी को करने देंगे, हम क्यों जाएगा? क्यों कैसे करके जाएगा? अपना जो नहीं किया, किसी का किया वाला में हम कैसे जाएगा? हम अपना नहीं बोला, किसी का बोला बोला में कैसे हम जाएगा? तो इसको बोलता है ग्रो इन क्राइस्ट, ग्रो इन क्राइस्ट। प्रभु में आप जियो और बड़ा हो जाओ। किसी का बड़ा होने का जगह में आप ऐसा किसी का साथ में बड़ा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। तो इसको लेते बाइबल बोला है कि थैंक्स गिविंग जो है जस्ट एक ऐसा एक सोशल टाइप का नहीं है, चलो चैरिटी ऐसा थिंग्स जैसा नहीं है। थैंक्स गिविंग जब हम मन से करता है, हाथ से भी दे देता है, भले वो चीज बहुत मूल्यवान हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा दाम कीमत वाला हो सकता है, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा सोच मेरा आत्मा बोलता है प्रभु चिपो, तुम प्रभु को थैंक्स दे दो। तो प्रभु का आत्मा हमको अगर थैंक्स देने के लिए बोला है, ये कोई बड़ा चीज नहीं होता है, ये वो दाम वाला चीज नहीं ये होता है, ये सब ये दाम नहीं हो जाता है। जब हम प्रभु को थैंक्स देने का मन हो रहा है, कुछ भी चीज दाम नहीं होता है, सिर्फ थैंक्स देने का जगह हो जाता है। अब उस वे में आना चाहिए। गिविंग थैंक्स इज नॉट ड्यूटी बाउंड, ये ड्यूटी बाउंड काम नहीं है, लेकिन ये आपका स्पिरिचुअल प्रमोटिंग है। जब आप प्रभु को मन से थैंक्स देके जाता है, आप स्पिरिचुअली यू आर प्रमोटिंग एंड यू आर प्रमोट बाय योरसेल्फ। स्पिरिचुअल में आप फ्लोरिश होके जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, नीचे नहीं आता, बढ़ रहा है, आगे ही जा रहा है। ये कोई किसी दवा देने का वजह से ऐसा नहीं है। जब हम क्राइस्ट को थैंक्स देता है, प्रभु को थैंक्स देता है, तो मेरा साथ पीस अपना आप हो जाता है, मेरा दिल में पीस हो जाता है, शांति हो जाता है, मन में वो रूल करता है पीस जो है ना, चलो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। तब जब हम हमारा मन इंटरेस्ट हो गया, इमोशन हो गया प्रभु का साथ में जीने के लिए, प्रभु का आत्मा में हम जीने के लिए, मेरा इमोशन हो गया, मेरा जील हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो कुछ भी करके फायदा नहीं, हम उसका साथ में। तो क्या होता है तब? लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू, जो बाइबल में बोलता है, Colossians chapter 3 verse 15-17 में बोलता है, let the word of Christ dwell in you, let the word of God be in your heart। प्रभु का वचन आपका साथ में रहने दो, जो बोलता है ना, उसका मतलब प्रभु का स्पिरिट हमारा साथ में। जब हमारा साथ प्रभु का स्पिरिट है, मैं प्रभु के लिए गाना शुरू हो जाता है, उसका प्रीचिंग करना शुरू हो जाता है, उसको थैंक्सगिविंग देने का शुरू हो जाता है, कुछ भी करने का मन हो जाता है, फ्रीली। आप लोग ये भी मत सोचो कि आप लोग लीडर है, क्रिश्चियन लीडर है, पास्टर इसलिए बोलता होगा, नहीं, ये हर आदमी का पास में होना चाहिए। सिर्फ पास्टर सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए बात नहीं किया बाइबल में। एवरी इंडिविजुअल बिलीवर्स शुड हैव दिस काइंड ऑफ नेचर कि willing to serve God, willing to give God, willing to say something about God। प्रभु के लिए कुछ टेस्टिमनी देने का मन होना चाहिए, प्रभु के लिए कुछ एक काम करने का मन होना चाहिए, विलिंगनेस। अगर आपका पास प्रभु है, आपका एकदम कुछ करने का मन होगा। तो थैंक्स गिविंग में क्या होता है? जब हम थैंक्स गिविंग देता है तो चर्च इनकरेज हो जाता है, क्रिश्चियन इनकरेज होता है। आज सुबह जैसे आपने गोलगोथा बैप्टिस्ट चर्च में जब आप थैंक्स गिविंग सर्विस बना रहा है आज का दिन में, शायद बाहर से कुछ आने वाला आप लोग आया भी होगा, नहीं भी आया होगा, कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं, ऐसा इस बात का बात। तो आज का दिन को ये देख के कुछ लोग इनकरेज हो जा रहे हैं,
आया। ये चीज को हम लोग का चर्च में क्यों नहीं होता है? ये चीज को हम लोग का चर्च में भी होना चाहिए था, क्यों नहीं होता है? ये एक इंकरेजमेंट, कि आई एम गिविंग इंकरेजमेंट टू एनीवन। किसी को भी मेरा काम ये काम जो है किसी को भी इंकरेजमेंट दे रहा है। ये एक डेकोरेशन है। आप सब लोग लेके आया है, कुछ लोग काल भी कोई बकरी लेके आया था, मुर्गी लेके आया था, मुर्गा लेके आया था। ये सब एक जस्ट एक काम का नहीं है, काम ऐसे काम के लिए दे रहा है, ऐसा बात नहीं है। आप उसको किया तो बहुत कुछ लोग का इंकरेजमेंट मिल रहा है, बहुत कुछ लोग का इंकरेजमेंट हो रहा है। और वो अपना अब इधर से शायद वापस जाके अपना चर्च में भी फिर बोलेगा, नहीं हम लोग का चर्च में भी गोलगोता जैसा काम करने से बहुत अच्छा है। गोलगोता में जब प्रभु को थैंक्स दिया है, वो थैंक्स सिर्फ पैसा नहीं दिया है, क्या नहीं दिया था, हर चीज को दिया था। कपड़ा दिया था, पैसा दिया था, बकरी दिया था, गाय दिया था, मिथुन दिया था, हर चीज दिया था। ये एक बड़ा टेस्टिमनी हो जाएगा। आज गोलगोता चर्च में जो छोटा सा आप थैंक्स गिविंग प्रोग्राम बनाया, लेकिन जो आके देखा उनके लिए बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा काम किया है। तो ये एक प्रभु के लिए इंकरेजमेंट किया। और मैं आज जो नया किसी से दूसरा से आने वाला लोग को भी मेरा रिक्वेस्ट है और मेरा प्रेयर है, ये एक प्रभु को काम करने के, प्रभु के लिए काम करने के लिए एक जगह है, कर लीजिए करके ना। सबको इंकरेज देता है, सबको इंकरेज। तो इसलिए पॉल का एक बात है, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 15-16 में पॉल बोला है, व्हाट एम आई टू डू। हमको क्या करना चाहिए? सिंपल प्रीचर होने से नहीं होगा, सिंपल इवेंजलिस्ट होने से नहीं होगा। ऐसा एक सिंपल पास्टर, सिंपल इवेंजलिस्ट, सिंपल क्रिश्चियन लाइफ जीने से नहीं हुआ। व्हाट एम आई टू डू, क्या करना चाहिए था? पॉल बोला, आई प्रे विथ माई स्पिरिट। मेरा आत्मा से प्रार्थना तो हम जरूर करता है। पॉल ये बोला, मेरा आत्मा से तो प्रार्थना तो पक्का करता है, लेकिन इतना में काफी नहीं है। इसलिए बोला, आई विल प्रे विथ माई माइंड ऑल्सो। मेरा माइंड का साथ भी प्रार्थना करेगा, मुख से सिर्फ प्रार्थना नहीं करेगा, मेरा आत्मा से, माइंड से भी प्रार्थना करना चाहिए। उसका बाद बोला है, आई विल सिंग प्रेज विथ माई स्पिरिट। मेरा स्पिरिट से, मेरा आत्मा से मैं प्रभु को प्रेज करके गाना गाएगा, लेकिन उतना में काफी नहीं है। पॉल बोला, बट आई विल सिंग विथ माई माइंड ऑल्सो। मेरा माइंड से भी गाना गाएगा, माइंड से भी गाना गाएगा। उसका मतलब कि हमारा लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ जो है, फुलिशनेस नहीं होना चाहिए, या तो पॉइंटलेस क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए। यू बिकेम ए क्रिश्चियन विदाउट एनी पॉइंट, विदाउट एनी रीजन, दैट इज यूजलेस क्रिश्चियन। यू बिकेम ए क्रिश्चियन, आपने क्रिश्चियन तो कर लिया, लेकिन विदाउट रीजन, क्यों किया, कहाँ जाने के लिए, किसने मालूम भी नहीं। तो पॉल इसलिए बोला है, अगर आपको क्रिश्चियन हुआ है विथ रीजन, विथ पर्पस, विथ पर्पस। पर्पस जो है हमारा लाइफ में क्या होना चाहिए, कि हमको पता करना पड़ेगा कि क्राइस्ट कौन है, और मैं क्यों आज क्रिश्चियन में है, हमको क्यों वो एनिमीज लाइन में नहीं था, हम एनिमीज लाइन को छोड़ के आज क्यों इधर आया है, क्रिश्चियन हो गया। ये हमको रीजन को हमको अपना से मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा दोस्त लोग भी चर्च गया इसलिए हम भी गया है, मालूम नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है, हमको भी मालूम नहीं है। ऐसा बोलने से नहीं होगा। हर आदमी को श्योर हो जाना चाहिए कि आई लेफ्ट दिस वन एंड गॉन टू दैट साइड बिकॉज आई नो द रीजन, मालूम होना चाहिए। इसलिए पॉल बोला है, एक पार्ट जैसे भी वर्शिप करने से नहीं होता है, दूसरा पार्ट भी वर्शिप करना पड़ेगा, तब जाके मेरा टोटल वर्शिप हो जाएगा। मेरा लाइफ, टोटल लाइफ जो है, प्रभु को एकजुट होकर हमने वर्शिप किया है। नॉट ओनली इन सॉन्ग, नॉट ओनली इन प्रेयर, बट होलिस्टिक, एवरीथिंग। गिविंग थैंक्स इज होलिस्टिक, मैंने शुरुआत में बोला था, गिविंग थैंक्स इज होलिस्टिक। प्रभु को जो हम थैंक्स देता है, ये होलिस्टिक वे में थैंक्स देता है, बाय फोर्स नहीं है, कंपेल करके नहीं, अपना मन से, अपना आत्मा से, एक होलिस्टिक वे में लेके हमको प्रभु को थैंक्स देना चाहिए। और इसको प्रभु पॉल भी बोला है कि ये आपका क्रिश्चियन लाइफ है, दैट इज योर लाइफ, दैट इज योर डॉक्ट्रिन, दैट इज योर टीचिंग, दैट इज योर आइडियोलॉजी, दैट इज द वे, दैट इज द वे, दैट इज द आइडियोलॉजी, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ क्रिश्चियन। तो पॉल इसलिए हम लोग को बताया कि 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 15-16 इसलिए बताया कि दिस इज योर वे एंड यू शुड डू दिस, अदरवाइज हाफ क्रिश्चियन, हाफ नॉन क्रिश्चियन, ऐसा होने से नहीं होगा।
आधा क्रिश्चियन बन गया, लेकिन आधा पार्ट जो है आज का दिन तक क्रिश्चियन नहीं हुआ। ऐसा जीवन जीने वाला लोग को पॉल ने इनकरेज किया कि ऐसा जीना नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट होना चाहिए, प्रभु का साथ कंप्लीट होना चाहिए। ये प्रभु पॉल ने भी बताया हम लोग को बाइबल में ना। तो आज का थैंक्स गिविंग सर्विस इसको याद रखेगा। तो जैसे अभी हमने इसको थीम लिया है कि गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड, इसलिए इसलिए हम ले लिया है ये थीम को कि थैंक्स गिविंग एक रीजन के लिए नहीं है, 2 रीजन के लिए नहीं है, 3 रीजन के लिए नहीं, 4 रीजन के लिए सिर्फ नहीं है, 10 रीजन के लिए नहीं है, बहुत सारा रीजन, टोटल लाइफ, मेरा टोटल लाइफ होलिस्टिक कंप्लीट लाइफ को लेके हम प्रभु को थैंक्स गिविंग देता है। कंप्लीट लाइफ जो है सिर्फ मेरा नहीं है, मेरा घर का बारे में लेके, मेरा मिसेस का बारे को लेके, मेरा बच्चा लोग का बारे को, लाइफ को सोच के और हर चीज को सोच के मैं प्रभु को थैंक्स देता है। एक आइटम नहीं, 2 आइटम नहीं, 3 आइटम नहीं, सारा चीज हम लेके प्रभु को थैंक्स दे सकते हैं। ये फ्री विल, गिविंग थैंक्स इज फ्री, इट्स अ फ्री, कंप्लीट फ्री हो जाना चाहिए। कंप्लीट फ्री होके प्रभु को थैंक्स दे दो। आप दिया है तो मैंने जबरदस्ती का साथ नहीं, देने के लिए नहीं, इसलिए इधर से ढूंढना उधर से, ऐसा नहीं, जो है देगा, प्रभु को हम देता है। तो ये बाइबल वर्स में डेविड जो है थैंक्स दिया, प्रभु को थैंक्स दिया। किस लिए थैंक्स दिया? ज्यूस लोग का नियम था कि उन लोग का पास में आर्क ऑफ गॉड साथ में था। आर्क, ये आर्क ऑफ गॉड जो है डेविड का समय में 20 इयर्स तक ये इजराइलाइट्स लोग का बीच में आ नहीं पाया, क्योंकि किंग सोलोमन का समय में पैलेस्टाइन लोग वॉर किया और वॉर करके ये आर्क ऑफ गॉड को कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने का बाद इस आर्क को लेके ओबेद इदोम बोल के बोलने वाला उसका घर में रख लिया, एक इंडिविजुअल घर में। वो पैलेस्टाइन लोग कैप्चर करके, वॉर में कैप्चर करके लेके चला गया। आर्क को ज्यूस लोग का नियम था कि ये आर्क जो है, असमिस में नियम संडक बोलता है, नियम संडक। तो वो आर्क को, नियम संडक को जब इजराइलाइट्स लोग का बीच में नहीं है, हिब्रू कम्युनिटी में जब नहीं है, तो उन लोग का बहुत सॉरी फील हो जाता है कि गॉड नहीं है अभी हम लोग का बीच में, गॉड का प्रेजेंस नहीं है, खाली हो गया, हम लोग खाली खाली बैठ गए। तो ऐसा करके 20 इयर्स की पैलेस्टाइन का अंदर में बैठ गया। तो इसको जब सोल चला गया, मर भी गया, उसका बाद किंग डेविड आ गया। तो किंग डेविड आके देखा है, टेंपल भी बना लिया, अपना घर को भी बना लिया, लेकिन उतना में सफिशिएंट नहीं हुआ है, क्योंकि आर्क ऑफ गॉड वाज नॉट विद देम। It was somehow empty. They feel like something is missing because the ark of God was not there. तो इसलिए डेविड का बहुत सोच शुरू किया कि हमको क्या करना पड़ेगा, that ark of God should be with us in our community। ये सोच शुरू हो गया। तो ऐसा करके जब ये आर्क ऑफ गॉड को जेरूशलेम में लेके आ गया, तब डेविड, उसका सोच, उसका प्लान, उसका चिंता दूर हो गया, हर चीज खत्म। नाउ द आर्क ऑफ गॉड इज विद अस। तब क्या किया डेविड ने? थैंक्स गिविंग सेलिब्रेशन किया, थैंक्स गिविंग प्रोग्राम बनाना शुरू हो गया। मैंने पहले भी बोला था, थैंक्स गिविंग किया। तो थैंक्स गिविंग बना के क्या किया डेविड? अपना खुद सिर्फ थैंक्स गिविंग मुख से देने बोने में हो तो गोल्ड दिया, सिल्वर दिया, ब्रॉन्ज दिया, क्या नहीं दिया, हर चीज को डेविड लेके आ गया, दे दिया प्रभु को। देखे नहीं, उसको दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन अपना मन में जो है दे दिया। जितना सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज प्रभु को देना था, जो एनिमल्स जो देना था प्रभु को दान या गिफ्ट रूप में देना था, दे दिया। उसका बाद भी सफिशिएंट नहीं है, उसका बाद भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। चलो उसको दे दिया, लेकिन आज हमारा मन, हमारा आत्मा क्या हुआ? बहुत जागरण होना शुरू हो गया। तो डेविड डांस किया, ये थैंक्स गिविंग देखे डांस किया। डेविड भी डांस एज ए किंग, वो एक किंग होते हुए भी डांस किया है। आप देखिए, आप और हम एक सिंपल ऑर्डिनरी मैन वुमेन है, हम कोई बड़ा बात आदमी नहीं है, लेकिन डेविड ऐसा एक किंग होके क्या किया? वो डांस किया, डांस करके पागल जैसा हो गया डांस, क्योंकि उसका ऐसा पीस मिला है, उसका आत्मा ऐसा पीस मिला है, उसका माइंड इतना पीस मिला है, इसलिए गॉड का सामने में डांस करना शुरू किया डेविड।
तो उसका मिसेस माइकल कि वो ऊपर से विंडो से देखा है, नीचे देखा है, देखा तो डेविड उसमें उसका डेविड जो उसका मिस्टर है, माइकल का मिस्टर है डेविड जो ना, और माइकल बोलने वाला एक किंग डेविड का मिसेस था, किंग सॉल का बेटी। तो उसने क्या किया, ऊपर से देखने के बाद वो माइकल का मन में ऐसा आ गया, अरे ये तो एक किंग है, बड़ा किंग है, किंग होते हुए सबका सामने में ये फालतू आदमी लोग का बीच में क्यों डांस कर रहा है। उसको देख के वो उल्टा अपना से शर्म आना शुरू हो गया, आया ये तो अपना इज्जत नहीं रख के, अपना को इज्जत नहीं रख के सबका फालतू आदमी लोग का बीच में डांस कर रहा है। इतना क्राउड है कि इंटायर ज्यूस कम्युनिटी आ गया, उन लोग का बीच में डेविड डांस करना शुरू हो गया। तो वो जो है माइकल को बहुत डिस्पाइस, बाइबल बोलता है डिस्पाइस, डिसग्रेस फीलिंग आ गया कि ऐसा बड़ा किंग होते हुए ये ऐसा फालतू ऐसा पब्लिक ग्राउंड में क्यों डांस कर रहे हैं। तो डांस जो है डेविड का तरफ से अपना, वो अपना पालतू नहीं है, डेविड पालतू नहीं है, डेविड पागल नहीं है, वो जो सोच है मन में जो है सैटिस्फैक्टोरली गॉड का सामने में दिया भी है, और उसका साथ उसका नाचना भी है, क्योंकि वो सैटिस्फाइड नहीं हुआ किया है। तो उसको जो माइकल देखने के बाद बहुत अपना से डिस्ग्रेस फील हुआ, क्यों ऐसा किया है, नहीं होना चाहिए था। अभी देखिए ये आदमी, दो आदमी अभी दिखाई देगा थैंक्सगिविंग में, आज का दिन में भी ऐसा वाला कुछ हो सकता है। देखिए ये आज का थैंक्सगिविंग में कुछ लोग को लगा होगा क्यों थैंक्सगिविंग, ये चर्च लोग पैसा का लालच में कर रहा होगा, ऐसा भी सोचने वाला भी हो सकता है हम लोग का बीच में। नहीं आप लोग नहीं भी होगा, मेरा तरफ से ऐसा बोल रहा है। तो अगर आप उस प्रकार भी सोचता है तो गलत होगा, उस वे में मत जाइए ना। आपको देने के लिए कंपलसरी नहीं है, ये आपका ऊपर में, हमने बोला पहले भी कि ये फ्री है, अपना चॉइस है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ कमिटमेंट, सेल्फ फेथ, किसी को कोई फोर्स नहीं है। अगर आप देता है तो आपका ऊपर में है, हम जो देता है हमारा ऊपर में है, क्योंकि मन है मेरा, मेरा मन है, मेरा देने का मन है, करने का मन है, मैंने किया है प्रभु के लिए किया। तो ये थैंक्स गिविंग में कोई फोर्सफुल नहीं है। इसलिए डेविड थैंक्स जब दिया, माइकल को फोर्स नहीं किया था, उसका मिसेस को फोर्स नहीं किया, माइकल यू आर माय वाइफ, यू शुड डांस विथ मी, ये तो डेविड नहीं बोला था, उसको मेरे साथ में डांस करो बोला नहीं बोला था, क्योंकि डेविड का मन में ये आया कि मैंने प्रभु को जानता है और मेरा सोच को प्रभु ने प्लान कर फुलफिल कर दिया, इसलिए मैं हर चीज जो देना था प्रभु को दे दिया, उसका साथ उसको देते हुए भी मेरा शांति अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। डांस किया, नाचा है, नाच गया, तो माइकल को बहुत डिस्ग्रेस फील हुआ। तो जब डिस्ग्रेस फील गए हो गया, अब उसमें दो कैरेक्टर को दिखाई दिया, गॉड का एक गॉडली कैरेक्टर, एक जो है ह्यूमन कैरेक्टर। गॉड कैरेक्टर डेविड जो कैरेक्टर एज ए किंग, डेविड जो किया है वो गॉड का कैरेक्टर को में लेके किया है, क्योंकि उसका आत्मा उसको करके शांति हुआ है, पीस मिला है, सेटिस्फाइड हुआ है। माइकल एज ए ह्यूमन, वो बहुत ह्यूमन वे में ले लिया, प्रोटोकॉल ले लिया है। ह्यूमन जो है प्रोटोकॉल मानता है, गॉड प्रोटोकॉल नहीं मानता है। तो माइकल जो है प्रोटोकॉल, ह्यूमन प्रोटोकॉल ले लिया है, अपना स्टैंडर्ड को ले लिया है, ह्यूमन माइंड में, ह्यूमन वे में चला गया। डेविड गॉडली माइंड में चला गया, गॉड वे में चला गया, इसे डेविड डांस किया। उसका मिसेस को, माइकल को फोर्स भी नहीं किया कि तुम भी डांस करो, मैं जब डांस किया तो क्यों नहीं तुम करे, तुम भी करो, ये तो नहीं बोला था, अपना वे में डांस किया था। अभी उसमें दो कैरेक्टर का दिखाई दिया, एक जो है गॉडली लाइफ और गॉडली कैरेक्टर, एक जो है ह्यूमन कैरेक्टर। तो ह्यूमन कैरेक्टर जब होने का वजह से, या वर्ल्डली कैरेक्टर आप उस प्रकार भी ले जा सकता है। डेविड का डांस को देख के माइकल को बहुत डिस्पाइज हो गया, डिसग्रेस लगा, तो उसका मतलब शी वॉज कंप्लीटली वर्ल्डली, ह्यूमन, टोटली वर्ल्डली। लेकिन डेविड जो किया वो ह्यूमन नहीं है, आदमी ह्यूमन है, लेकिन उसका आत्मा गॉड का साथ में, गॉडली। तो हम लोग दुनिया में ये चीज को आज का दिन भी दिखाई देगा, आपका कैरेक्टर को भी आप अपना से पता चलेगा कि ये चर्च में आके किसी किसी को गाना गाने से ये चौथा मोटा लोग का काम है, ऐसा सोचने वाला भी हम लोग का बहुत बहुत लोग होता है। स्पेशली ये बैप्टिज्म लेने वाला, मेरा मिसेस बैप्टिज्म लेता है, तो जब ऑर्डिन किया तो अब इन लोग को बोला था है
ओमेन लू का हाथ से हम लोग लॉर्ड सपर नहीं लेगा, ऐसा बोला था। ये यू आर टोटली ह्यूमन बीइंग, टोटली ह्यूमन बीइंग एंड वर्ल्डली। जो प्रभु को मानता है उस प्रकार सोचता नहीं, वो उस प्रकार सोचता नहीं। जो प्रभु को अच्छा से मानता है उस प्रकार सोचता नहीं है, लेकिन ये जैसा है ऐसा ही करके चाहता है। तो अभी हम लोग ये डेविड और उसका पत्नी माइकल का बीच में ये दो कैरेक्टर को दिखाई दिया। कहा में दिखाई दिया, आप पढ़ो कि सेकंड शमूएल का चैप्टर 6 वर्स 16 में डेविड डांस किया है, डेविड डांस किया है। आप उसको अच्छा से पढ़ के देखिए, सेकंड शमूएल चैप्टर 6 और वर्स, वो चैप्टर को आप अच्छा से पढ़ो, पूरा चैप्टर को पढ़ो, कुछ नहीं, आप वर्स को हम नहीं बोलेगा, आप पूरा को पढ़ो। पढ़ने का बाद आपको पता लगेगा कैसा था कैसा नहीं था। उसका नतीजा जो माइकल ने डेविड का डांस किया वाला को डिसग्रेस फील हुआ था, उसका नतीजा, उसका रिजल्ट भी है। डेविड वाज स्पिरिचुअली और गॉडली, उसका माइंड गॉडली, उसका माइंड स्पिरिचुअली, और उस वे में किया। माइकल वर्ल्डली, टोटल ह्यूमन। इस वे में दो हस्बैंड वाइफ होने से भी, एक चर्च होने से भी, एक घर का होने से भी ऐसा अंतर निकल जाता है, डिफरेंस होता है। ये अपना अपना सोच का हिसाब में ले जाता है। कुछ लोग अपना वे, अपना ह्यूमन वे में स्टैंडर्ड ले जाने का मन होता है, कुछ लोग वर्ल्डली स्टैंडर्ड को मेंटेन करने मन होता है, प्रभु का स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का मन नहीं होता है और आता भी नहीं है, ऐसा होता है। वर्ल्डली लाइफ, वर्ल्डली स्टैंडर्ड पक्का मेंटेन करता है, लेकिन गॉड का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करता है, ऐसा वाला कुछ लोग होता है। और कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल गॉडली वे में मेंटेन करने का भी मन होता है। अब ये चीज को, ये अपना होता है, चर्च में होता है, या तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में होता है, ये दुनिया में होता है, सारा वर्ल्ड में ये सब होता है। अभी अभी उसका रिजल्ट, उसका नतीजा, रिजल्ट को हमने लोग ने देखा है कि डेविड जो है अच्छा से प्रभु को थैंक्स देके वर्शिप किया, प्रेज किया, और जब उसका अच्छा से वर्शिप या प्रेज किया, उसका आत्मा शांति हुआ, उसका आत्मा प्रोटेक्ट हुआ, उसका माइंड कंप्लीटली, उसका बॉडी कंप्लीटली प्रोटेक्ट प्रभु का तरफ से मिला। माइकल जब डिस्ग्रेस फील हुआ अपना से, तो ऐसा होने के वजह से उसको, ये लेडी को गॉड ने एक कर्स दिया है, गॉड ने उसको एक कर्स दिया है। क्योंकि आप उसको बाइबल को पढ़ो, हम नहीं बोलने से अभी आप बाइबल को पढ़ो ना, सेकंड शमूएल को आप अच्छा से पढ़ो, वर्स 6 को आप चैप्टर 6 से आप पढ़ के अच्छा से आइए। ये बाकी को नहीं बोलेगा, लेकिन वर्स 23 में, लास्ट वर्स में, चैप्टर 6 का लास्ट वर्स 23 में, एंड माइकल डॉटर ऑफ सोल हैड नो चिल्ड्रन टू द डे ऑफ हर डेथ, अनटिल डेथ। ये लेडी बच्चा नहीं मिला था, क्योंकि वो गॉड का वे में नहीं चल के उसका अपना स्टैंडर्ड में मेंटेन करके डेविड का वर्शिप को रिजेक्ट किया था, डिस्ग्रेस फील हुआ था। उसी का ऊपर में गॉड जो है उसको एक पनिशमेंट जैसा दे दिया। पनिशमेंट में मरते दम तक उसको बच्चा नहीं दिया था प्रभु ने। ये एक बड़ा कर्स, क्योंकि हम जब प्रभु को वर्शिप करता है, दिस इज थैंक्सगिविंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ वर्शिप, उसको भी याद करेगा। वो थैंक्सगिविंग इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप। With giving thanks, I'm worshiping God. With giving thanks, I'm worshiping God, and I'm surrendering my life. I'm surrendering my soul, my spirit, my mind, my energy, my time. Giving is not just a giving of things, but giving is also a giving of our whole body, whole spirit, whole mind, everything to God. Therefore, giving thanks is not only a giving of any other things, properties, order, articles, but giving thanks is a giving of our soul, our mind, our spirit, and surrendering to God. टोटल लाइफ, इसको बोलते हैं टोटल लाइफ। इसलिए आज ये आप सबको बोलेगा कि हमारा चर्च, गोलगोता चर्च का मेंबर लोग, सब लोग ये एक ध्यान रखना पड़ेगा, माइंड में रखना चाहिए कि जब हम प्रभु को थैंक्स गिविंग देता है, साल में एक बार थैंक्स देता है, मैं अच्छा से दे देगा, उसी में मेरा अपना बदन को भी थैंक्स दे देगा, मेरा अपना आत्मा को भी प्रभु को हम थैंक्स का रूप में दे देगा, मेरा अपना माइंड को भी, मेरा, अगर हम पॉवर्टी है, अगर मैं गरीब आदमी है, चलो गरीब को भी प्रभु को हम साथ में दे देगा। अगर हम धनी है, रिच है, चलो मैं मेरा धनी को भी प्रभु को हम साथ में दे देगा, प्रभु को देगा। क्यों? हर चीज प्रभु का दिया वाला है। अगर हम गरीब है, प्रभु का दिया वाला हम गरीब हुआ है।
अगर हम धनी है, प्रभु का दिया वाला गरीब धनी हुआ है, चलो हर चीज को हम प्रभु का जैसा सिचुएशन, उस सिचुएशन के साथ प्रभु को हम विश्वास के साथ में थैंक्स गिविंग देके, मेरा अपना सिचुएशन, मेरा अपना टाइम, मेरा अपना एनर्जी, मेरा अपना सारा चीज को लेके हम प्रभु का साथ में सौंपेगा, बोलेगा दिस इज माय थैंक्स गिविंग गॉड, आई एम गिविंग टू यू माय टोटल लाइफ आई एम गिविंग टू यू टुडे। ये हमारा सोच होना चाहिए, ये हमारा प्रेयर भी होना चाहिए। उस प्रकार आपका थैंक्स गिविंग सर्विस सैटिस्फाइड होगा और कंप्लीट भी हो जाएगा, उसी में आपका संतोष होगा, उसी में आपका भी ब्लेसिंग होगा। आशा का साथ प्रभु आशीष रहेगा। सबको गॉड ब्लेस कीजिए। थैंक यू सो मच।